अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कामिल मुरब्बे के बारे में। हमारे रियाजी हिस्सा अव्वल के सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावात में मुरब्बई मसावातों को हल करने का जो तरीका है, कामिल मुरब्बे का तरीका, जिस पर एक्सरसाइज 2.3 बेस्ड है। इससे पहले भी हमने इस ताल्लुक़ से वीडियो बना चुके हैं, लेकिन वो अंग्रेज़ी में था। लेकिन अब हम कुछ स्टूडेंट्स के कहने की बुनियाद पर इसे उर्दू में रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 39 पर मश्क नंबर 2.3 जो कामिल मुरब्बे के तरीके से हल करना है, इसका सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। इसे कामिल मुरब्बे के तरीके से हमें हल करना है। तो सबसे पहला आपका काम ये होना चाहिए कि यहाँ पर जो मुश्तरक रुकन है -20, इसे बराबर की इस जानिब ले लेना है। तो ये मसावत नंबर हमारी 1 बन जाएगी। ये सह रुकनी मसावत थी, 20 के उस जानिब चले जाने की वजह से ये जो हिस्सा है वो 2 रुकनी मसावत बन चुका है, यानी यहाँ पे तीसरे रुकन की ज़रूरत पेश आती है। तो तीसरा रुकन हमें मालूम करना है। तो तीसरे रुकन का जो हमें फार्मूला लगाना है, तीसरा रुकन क्या होता है, 1/2 ज़रब x का ज़रीब। यहाँ पर मसावत x में है तो x का ज़रीब लिखेंगे, और अगर y में होगी तो y का ज़रीब लिखेंगे, अगर m में होगी या p में होगी तो m या p का ज़रीब हम लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर लिखेंगे। तो 1/2 ज़रब x का ज़रीब होल स्क्वायर, ये फार्मूला है तीसरा रुकन मालूम करने का। तो 1/2 ज़रब x का ज़रीब, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो 1, तो जब 1/2 को 1 से ज़रब किया जाता है तो 1/2 ही आएगा। 1/2 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 ये तीसरा रुकन आ चुका है। अब इस तीसरे रुकन 1/4 को मसावत नंबर 1 में यहाँ और यहाँ यानी दोनों जानिब जमा करना है। तो आप यहाँ लिखते हैं कि 1/4 को मसावत 1 में दोनों जानिब जमा करने पर, अब जमा करेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा, एक्स स्क्वायर जमा एक्स जमा 1/4 इज इक्वल टू 20 जमा 1/4। देखिए कुछ इस तरह से हमने जमा कर लिया। अब यहाँ आप गौर से देखिए इस हिस्से को गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये तमाम जो पूरी मसावत है ये प्लस में है, तो इसलिए हम प्लस लिखेंगे और यहाँ पर x लिख देंगे क्योंकि x की सूरत में मसावत है। और 1/4 जो है वो 1/2 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ 1/2 लिख देंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसका जो एक्सपेंशन होगा कुछ इस तरह से होगा। तो हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। अगर हम a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर इसमें लगाएं तो हमें यही मिलेगा। तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में हम यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए 20 जमा 1/4 जो है यहाँ पर तिरछा ज़रब होगा, 20 चौक 80 हो जाएगा, जमा 1/4। तो 80 जमा 1 81 हो जाएगा /4, x जमा 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से जज़र मुरब्बा करेंगे हम, जब मुरब्बा हटेगा तो यहाँ पर जज़र लगेगा, जमा नफ़ी जज़र, 81 या 4 को जज़र लग जाएगा। अभी क्या बन के बाहर आएगा, ये 9/2 बन के बाहर आ जाएगा, x जमा 1/2। अब देखिए, अब यहाँ हम स्प्लिट कर लेंगे, बांट लेंगे इसके। तो जो जमा वाला 9/2 है वो इस तरफ आ जाएगा, x की 2 कीमतें लानी होती है हमें इसलिए। तो x जमा 1/2 बराबर -9/2। तो अब देखिए यहाँ पर 9/2 के माइनस में 1/2 यहाँ आ जाएगा, या फिर x इक्वल टू -9/2 के माइनस में 1/2 यहाँ आ जाएगा। देखिए नसब नुमा सेम है तो 2 एक मरतबा लिखेंगे, 9 - 1 ऊपर रहेगा। अब x इक्वल टू यहाँ पर भी नसब नुमा सेम है तो एक बार रह गया, तो -9 -1 ऊपर आ जाएगा। तो 9 में से 1 गया तो यहाँ पर 8 बचेंगे, 8/2, या फिर यहाँ पर -9 - 1 यानी -10/2, 2 का 2 2 चौक 8 यानी x बराबर यहाँ 4 आ गई है कीमत x की। अब यहाँ पे 2 का 2 2 पंजे 10 यानी x बराबर -5 आ गई है। तो कुछ इस तरह से इस सवाल को हल करना है। ये कामिल मुरब्बे का तरीका है, बहुत आसान है। आप इस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में हल करेंगे तो आपको आसानी से 2 से 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से
उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर 1 समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। तो सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। हमारा सबसे पहला काम यही होना चाहिए, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है -5 वो हम बराबर के इस जानिब भेज देंगे, यानी +5 हो जाएगा और ये बन जाएगी हमारी मसावत नंबर 1। अब यहाँ पर तीसरे रुकनों की कमी है, ये 2 रुकनी मसावत हो चुकी है। यहाँ पर वैसे 6 रुकनी मसावत है, लेकिन ये बराबर के इस जानिब 2 रुकन बचे हैं। तो तीसरा रुकन मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। तीसरा रुकन बराबर 1/2 ज़रब x का ज़रीब इसका होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है तीसरा रुकन मालूम करने का। तो 1/2 ज़रब x का ज़रीब क्या है, यहाँ पर 2 है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब 1 को मसाला नंबर 1 में दोनों जानिब जमा करेंगे, है ना। तो आपको इधर लिखना होगा कि 1 को मसाला नंबर 1 में दोनों जानिब जमा करने पर तो कुछ इस तरह से होगा, x² जमा 2x + 1 इज इक्वल टू 5 + 1। देखिए जमा करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, ये 1 है, 1 का मुरब्बा भी 1 होता है, सब अलामतें प्लस में हैं तो प्लस लिखेंगे, x की सूरत में मसावत है इसलिए x लिखेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। बहुत ही आसान होता है ये एक्सपेंशन, इसको इस तरह से लिखना। 5 और 1 6 हो जाएगा ये। अब यहाँ से जब मुरब्बा हटेगा तो जमा नफ़ी जज़र लगेगा, है ना। तो x जमा 1 बराबर प्लस वाला जज़र 6 यहाँ पर आ जाएगा, या फिर x जमा 1 बराबर नफ़ी वाला जज़र 6 यहाँ आ जाएगा। तो x की कीमत जो कुछ इस तरह से आएगी, जज़र 6 नफ़ी 1 और यहाँ पर माइनस जज़र 6 नफ़ी 1। तो ये था सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 3 की जानिब चलते हैं। सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से दिया गया है हमें, m² - 5m इक्वल टू -3। देखिए इस मसावत के अंदर पहले से ही हमें जो कांस्टेंट टर्म है बराबर की उस जानिब दिया गया है, तो ये मसावत नंबर 1 जो बनती है वो यही होगी। और हम यहाँ पर सीधे तीसरा रुकन मालूम करेंगे। तो तीसरा रुकन बराबर 1/2 ज़रब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर m की सूरत में मसावत है इसलिए m का ज़रीब होल स्क्वायर। तो m का ज़रीब क्या है, यहाँ पर -5 है तो -5 लिख देते हैं, होल स्क्वायर। देखिए 2 से तो 5 कैंसिल होता नहीं है, तकसीम नहीं होता, तो इसलिए -5/2 का हम होल स्क्वायर करेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 25/4 हो जाएगा, है ना। अब 25/4 को हम इस मसावत में दोनों जानिब जमा करेंगे। तो कैसे दिखेगा, m² - 5m + 25/4 इज इक्वल टू -3 + 25/4। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, m की सूरत में मसावत है और ये 5/2 का स्क्वायर है, तो इसके लिए हम इसका होल स्क्वायर कुछ इस तरह से लिख देंगे। बस यही स्टेप आपको आना चाहिए लिखने के लिए, ताकि उसके बाद मामला बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए 3 चौक 12 जमा ये 25/4 कितना बचा यहाँ पर, ये 13 बचता है, 13/4 और यहाँ पर m - 5/2 ये एज इट इज़ रहेगा स्क्वायर। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा ये जज़र में जाएगा, जमा नफ़ी जज़र 13/4। अब क्या हो जाएगा, m - 5/2 बराबर जज़र 13/2 प्लस वाला भर के बाहर आ जाएगा यहाँ पर, और m - 5/2 माइनस √13/2। यहाँ जो 4 है वो जो 2 बन के बाहर आ जाएगा। यही जो अब m की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, -5/2 को जज़र 13/2 के जमा में ले जाएंगे। तो जज़र 13/2 के जमा में 5/2। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से ऐसे करना है हमें, माइनस जज़र 13/2 के जमा में 5/2 ले जाना है। अब देखिए नसब नुमा यहाँ सेम है, एक बार लिखेंगे हम तो इसके हमें 5 जमा जज़र 13 ऐसे लिख सकते हैं। ये m की एक कीमत आ गई और यहाँ पर भी 5 माइनस जज़र 13/2। तो ये इख्तिताम हो गया इस सवाल का। यहाँ पर इस हिस्से में हमने 2 सवाल हल किए, सवाल नंबर 2 और 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। इसे देखिए, रिपीट कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 कुछ इस तरह से है, 9y² - 12y + 2 इक्वल टू 0। अब देखिए अब तक हमने जितनी मसावतें देखी, यहाँ पर जो y² का जो ज़रीब होता था वो 1 हुआ करता था, अब यहाँ पर 9 आ चुका है। तो ऐसे सवालात की जो वेटेज हैं
ये 3 मार्क्स से 4 मार्क्स हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है। वो ये है कि हम जब भी हल करेंगे तो यहाँ पर कोई अदद नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के। तो यहाँ पर 1 लाना है तो हम क्या करेंगे, 9 से ही इस मसावात को तकसीम कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से जब हम तकसीम करेंगे 9 से, तो 9y² अपॉन 9 माइनस 12y अपॉन 9 प्लस 2/9 इक्वल टू 0। तो देखिए 9 9 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से होता है, 3 3 9, 3 3 9 और 3 चौक 12। तो y² माइनस 4/3y जमा 2/9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है यानी 2/9 जो है, जिसके साथ कोई मुतगय्यर नहीं है, उसे हम बराबर की उस जानिब भेज देंगे। तो y² माइनस 4/3y ये इधर चले जाएगा तो माइनस में चले जाएगा 2/9। अब ये बन गई हमारी मसावत नंबर 1। अब हम इसमें तीसरा रुकन मालूम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये y² और ये माइनस 4/3y, ये 2 रुकन नहीं बचे, तो तीसरा रुकन हम मालूम करेंगे। तीसरा रुकन बराबर 1/2 ज़रब y का ज़रीब स्क्वायर, 1/2 ज़रब y का ज़रीब कितना है यहाँ पर, माइनस 4/3 है, तो 4/3 लिख देते हैं यहाँ पर। तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, ये कैंसिल होता है, तो अंदर आ गया माइनस 2/3 का स्क्वायर। तो माइनस 2/3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। अब ये 4/9 हम मसावत नंबर 1 में दोनों जानिब जमा करेंगे। ये लाइन आपको लिखनी होगी यहाँ पर कि 4/9 को मसावत नंबर 1 में दोनों जानिब जमा करने पर। तो y² माइनस 4/3y जमा 4/9 इज इक्वल टू माइनस 2/9 जमा 4/9। देखिए हमने 4/9 दोनों जानिब जमा कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस यहाँ पर 2/3 इंटू वाई, इसका होल स्क्वायर। ये स्टेप आपको लिखने आना चाहिए। आपको देखना है इस जानिब इधर जो नंबर होगा वो किसका मुरब्बा है। तो देखो 4/9 जो है वो 2/3 का मुरब्बा है। यहाँ कौन सी अलामत है, माइनस, तो ये माइनस लगाना है, और ये y की सूरत में मसावत है तो y लगाना है और सीधा होल स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर भी देखिए नसबनुमा सेम है, तो एक बार लिखेंगे माइनस 2 जमा 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2/9 बचा। अब यहाँ पे y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। अब जज़र मुरब्बा करेंगे हम, तो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा, तो ये जमा नफ़ी जज़र 2/9। तो देखिए y माइनस 2/3 इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस 2 पे तो जज़र लग जाएगा क्योंकि 2 बाहर निकल नहीं सकता, वो किसी का भी मुरब्बा नहीं है, तो 9 जो है वो 3 बन के बाहर आ जाएगा। अब देखिए y माइनस 2/3 इज इक्वल टू जज़र 2/3 प्लस वाला यहाँ ले लेना है, या फिर y माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस जज़र 2/3 यहाँ ले लेना है। अब ये जो 2/3 है वो यहाँ ले लेना है, तो y बराबर जज़र 2/3 जमा में आ जाएगा 2/3 यहाँ पर, और सेम यहाँ पर भी माइनस जज़र 2/3 जमा 2/3। देखिए अब नसब नुमा सेम है, एक बार लिखेंगे तो हम यहाँ 2 जमा 2 जज़र 2 लिखेंगे, ये हमारी कीमत है, और यहाँ पर भी 2 माइनस जज़र 2/3 ये हमारी y की कीमत होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि सवाल नंबर 4 जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से, ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 5 हमारा कुछ इस तरह से है, मसावत दी गई है 2y² प्लस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0। इसे भी कामिल मुरब्बे के तरीके से हमें हल करना है। देखिए जिस तरह से हमने सवाल नंबर 4 किया था बिल्कुल उसी तरह से करना है। यहाँ पर भी इस 2 को हमें हटाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें जो y² का जो ज़रीब चाहिए वो 1 चाहिए, तो 1 लाने के लिए उसी नंबर से हमें मसावत को तकसीम करना होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा ये 2y² अपॉन ना तकसीम 2 9/2 y जमा 10/2 बराबर 0/2 भी कर सकते थे हम, लेकिन 0/2 0 ही होता है, इसके लिए हमने उसको वैसे ही रखा है। तो देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y² जमा 9/2 y जमा 2 1 2 2 5 10 यानी 5 आ जाएगा इधर पे। अब देखिए y² जमा 9/2 y प्लस ये जो 5 है, ये 5 जो मुश्तरक रुकन है वो बराबर की जानिब चल जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये मसला नंबर हमारी 1 बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 ही रुकन बचे हैं, तीसरा रुकन हम मालूम करेंगे फार्मूले से। तो तीसरा रुकन बराबर 1/2 ज़रब y का ज़रीब। क्या है y का ज़रीब, यहाँ पर y का ज़रीब यहाँ पर 9/2 है, तो हम रखते हैं यहाँ पर 1/2 ज़रब 9/2। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 9 1 9 और 2 दूनी 4, तो 9/4 हो जाएगा ये।
तो 9/4 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 81/16 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 9 का मुरब्बा 81 और 4 का मुरब्बा 16। अब 81/16 है वो हम मसाला नंबर 1 में दोनों जानिब जमा करेंगे। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर 81/16 को मसाला नंबर 1 में दोनों जानिब जमा करने पर, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे y² जमा 9/2y जमा 81/16 बराबर -5 जमा 81/16। अब देखिए यहाँ सब मसावत पूरी जो मसावत है वो प्लस में है, तो y प्लस और ये किसका मुरब्बा है 9 और ये 4 का, तो 9/4 लिखेंगे और डायरेक्ट होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। 16 पंजे हो जाएगा ये 80 यानी -80 जमा ये 81 वैसी का वैसी और नीचे 16 वैसी के वैसी। देखिए 81 में से 80 गए तो 1 बचता है, तो 1/16 आ जाएगा। यहाँ पर ये y जमा 9/4 ऐसी का ऐसी सेम, है ना, वैसे ही उतारा हमने। अब यहाँ से जजर मुरब्बा करेंगे, y जमा 9/4 बराबर जमा नफी जजर 1/16 हो जाएगा ये, है ना। तो y जमा 9/4 बराबर ये क्या बन के बाहर निकला 1/4 बन के, 16 जो है 4 का मुरब्बा इसलिए 1/4 बन के बाहर निकल जाएगा, तो 1/4 जमा वाला इधर आ जाएगा और y जमा 9/4 इज इक्वल टू माइनस वाला 1/4 यहाँ आ जाएगा। अब y की कीमत मालूम करने के लिए हम 1/4 के माइनस में 9/4 को भेजेंगे, -1/4 माइनस 9/4, है ना, यहाँ जाने के बाद माइनस हो जाएगा। अब नसब नुमा सेम है तो हम ऊपर का नंबर लिखेंगे और नीचे 4 एक ही मरतबा लिखेंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसी होगा, 4 एक ही मरतबा लिखेंगे, -1 -9, तो कितना हो जाएगा ये -8 हो जाएगा। 9 में से गया तो, है ना, 8 बचे, 4 का 4 4 दूनी 8 यानी y बराबर -2 बचा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा -10 हो जाएगा, ये -9 -1 -10/4, तो 2 से तकसीम करेंगे तो 2 दूनी 4 2 पंजे 10 यानी -5/2 ये y की कीमत आ जाएगी। तो ये था सवाल नंबर 5। बहुत ही आसान है, सिंपल है, बस आपको धीरे धीरे आसानी से इसको हल करना है। ये नंबर को हटाने के लिए उसी नंबर से तकसीम करना है, मसावत बनाना है, तीसरा रुकन का फॉर्मूला लगाना है और जो नंबर आपको मिलेगा उसको मसला नंबर 1 में दोनों जानिब जमा करना है और सिंप्लीफाई करना है आपको। इतना ही आपका काम है। 3 मार्क्स के लिए सवाल पूछा जाता है कामिल मुरब्बे के तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ सवाल नंबर 5 आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ, सवाल नंबर 6। तो सवाल नंबर 6 हमारे पास कुछ इस तरह से है, मसावत 5x² = 4x + 7। सबसे पहले हम इसे जो इसकी मियारी सूरत है उसमें रख लेंगे जिस तरह से हमें हल करना होता है। तो 5x² - 4x = 7 वही रहेगा, ये हमारी मसला नंबर 1 बन जाएगी। अब देखिए मसला नंबर 1 वाले फिलहाल हम यहाँ नहीं देते हैं क्योंकि हमें ये 5 हटाना है। 5 हटाने के लिए हमें 5 से तकसीम करना पड़ेगा मसावत को। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि मसावत को 5 से तकसीम करने पर फिर इस तरह से लिखिएगा = 7/5, है ना। तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा आपका और यहाँ पर आ जाएगा x² - 4/5x = 7/5। ये बनेगी हमारी मसला नंबर 1। अब हम इसमें जो हमारे पास यहाँ 2 रुकन बचे हैं, तीसरा रुकन हम मालूम करेंगे। तो तीसरा रुकन का फॉर्मूला लगाएंगे हम। तीसरा रुकन बराबर 1/2 ज़रब x का ज़रीब। अब ये x की सूरत में मसावत है इसलिए x का ज़रीब, तो x का ज़रीब इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, है ना, 1/2 x का ज़रीब कितना है यहाँ पर -4/5 है। तो यहाँ लिखिए -4/5। देखिए नफ़ी का नंबर है इसलिए ज़रा इज्जत से लिखना पड़ता है इस ब्रैकेट में। तो कितना हो जाएगा ये -4 का 4 और 2 पंजे 10, है ना। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का मुरब्बा हो जाएगा 16 और 10 का मुरब्बा हो जाएगा 100। तो 16/100 जो है वो हम मसावत नंबर 1 में दोनों जानिब जमा करने वाले हैं। तो आपको लिखना होगा यहाँ पर 16/100 को मसावत नंबर 1 में दोनों जानिब जमा करने पर। तो कुछ इस तरह से नजर आएगा x² - 4/5x + 16/100 बराबर 7/5 जमा 16/100। तो देखिए यहाँ पर माइनस है, पूरी मसावत x की सूरत में है और ये 4/10 का स्क्वायर है, तो इसके लिए हम इसको ऐसा लिखकर डायरेक्ट होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें, तो देखिए यहाँ पर हम इसे 20 से ज़रब करते हैं ऊपर नीचे ताकि हमारा नसब नुमा सेम हो जाए, जमा 16/100। तो ये नॉर्मली मैं स्टेप लिखता नहीं हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है। तो ये देखिए 7 दूनी 14 यानी 140 हो जाएगा, है ना, बटे ये 100 हो जाएगा, 20 पंजे 100 जमा ये 16/100। अब देखिए नसब नुमा सेम हो चुका है तो नसब नुमा एक बार लिखेंगे हम 100 और ये 140 जमा 16 और ये ऐसे ही चला रहा है x - 4/10 का होल स्क्वायर, x - 4/10 का होल स्क्वायर। एक बार फिर से लिखेंगे x - 4/10 का होल स्क्वायर
इक्वल टू यहाँ पे प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 156/100, है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसे मुरब्बा जज़र मुरब्बा करेंगे, x - 4/10 इधर ही रहेगा और ये जमा नफ़ी जज़र में चले जाएगा 156/100। अब क्या होगा, यहाँ से हम इसे अज्जा भी करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 156 अंदर आ चुका है जज़र के अंदर। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बाहर कैसे निकलेगा, इसमें कौन से इसके जज़र निकलेंगे ताकि हम इसे रूट से बाहर निकाल सकें। तो आपको वही अपना जो रिवायती तरीका है जो 8वीं जमात में आप पढ़ते थे अज्जा ज़रबी का तरीका, यहाँ से कुछ हल करना है आपको। 2 से करना है, 2 7 14, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 3 6, 1 बचेगा, 2 9 18, और जो 39 है वो 13 के पाड़े में आता है, तो 13 3 39, है ना, और फिर 3 1 3। तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और 13 3 39 हो जाएगा, यानी 39 चौक जो होता है वो 156 होता है। तो हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखेंगे, x - 4/10 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा 39 चौक बटे 100, है ना। तो ये क्या बन के बाहर निकलेगा, x - 4/10 पहले तो एज इट इज़ रखेंगे जैसा है वैसा, और ये हो जाएगा, ये 2 बन के बाहर आएगा और अंदर 39 रह जाएगा, और बटे ये 10 बन के बाहर आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे हम, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आपको लिखना है, तो आप मैं थोड़ा सा 1-2 सेकंड रुकता हूँ ताकि आप ये लिख लें, क्योंकि मुझे इतना हिस्सा मिटाना है। तो चलिए अब देखिए आगे, इसमें अब मैं बांटने वाला हूँ x - 4/10 इज इक्वल टू प्लस वाला जो है 2√39/10 मैं यहाँ दे देता हूँ, और माइनस वाला यहाँ दे देता हूँ। x - 4/10 इज इक्वल टू -2√39/10। अब क्या करेंगे, x यहाँ रखेंगे, 2√39/10, ये प्लस में आ जाएगा 4/10 यहाँ पर, कुछ इस तरह से। सेम यहाँ पर भी यही होगा, -2√39 + 4/10 इधर पे आ जाएगा और एक साथ आ जाएगा। लेकिन अब ये थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाएगा, हम इसको एक बारी लिख लेते हैं ऐसे ताकि आपको समझ सकें। अब नस्ब नुमा सेम है तो एक बार लिखेंगे, तो 2√39 + 4, और यहाँ पर x इक्वल टू, यहाँ पर भी -2√39 + 4/10 एक बार लिखेंगे। अगर हम यहाँ ऊपर 2 कॉमन निकालते हैं कुछ इस तरह से, तो क्या आ जाएगा, √39 + 2 हो जाएगा /10। 2 कॉमन निकाल लिया हमने। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से हमें -2 कॉमन निकाल लेना है, तो क्या आ जाएगा, √39 - 2 आ जाएगा /10, है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आगे हल करेंगे। 2 1 2 2 5 10, यहाँ पर भी 2 1 2 2 5 10। तो यहाँ पर किस तरह से आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, √39 + 2/5, ये x की कीमत आ गई, और यहाँ पर √39 - 2 हमारा आंसर आ जाता है कुछ इस तरह से /5। अब इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2 + √39/5 लिख सकते हैं इसको घुमा के कुछ इस तरह से। और यहाँ पर भी 2 माइनस, देखिए ये माइनस था यहाँ पर, तो जब इसे लिखेंगे हम तो -2 - √39/5, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी आसान है ये, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस थोड़ा सा लंबा है। सिंप्लीफिकेशन पार्ट जो है वो हमने डायरेक्ट नहीं किया है, हर एक स्टेप को लेते हुए हल किया है, इसके लिए थोड़ा सा ये बड़ा हो चुका है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि सवाल नंबर 5 जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसे आप वीडियो को रुका कर धीरे धीरे और बार बार रिपीट करके आप देखते रहिए। तो ये था कामिल मुरब्बे का तरीका, जो हमारे चैनल पर इंग्लिश में पहले अपलोड किया गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद हमने इसे उर्दू में अभी आपके लिए मुहैया कर दिया है। तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर करें, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वक्तन फ़ौक्तन जो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट है वो चेक करते रहा करें, क्योंकि आपको वहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल के बेल आइकन को अगर नहीं दबाया है तो बराए करम बेल आइकन को दबाया करें, ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। शुक्रिया।